हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे। खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री ही बनेगा। और अभी जैसे कि आपने देवेंद्र को भी सुना, हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स का तरीका हरियाणा में है वो नॉन जाट है, और ऐसे में जो अब नया मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा वो नॉन जाट ही होगा। देवेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में बीजेपी की पॉलिटिक्स नॉन जाट ही चलनी है। तो ऐसे में अगर खट्टर को हटाया जाता है और उनको करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो फिर उन परिस्थितियों में जो नॉन जाट नाम हैं, जैसे नायब सैनी की बात करें, संजय भाटिया के नाम की हम बात कर लें, इस तरह के नामों को ही आगे बढ़ाया जा सकता है या कोई और नाम होगा। लेकिन इतना तय रहेगा कि वो नाम भी गैर जाट ही होगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा में वो गैर जाट केंद्रित ही रहती है। बीजेपी को पता है कि जेजेपी के साथ लाने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जेजेपी को बीजेपी लोकसभा की एक भी सीट देने की स्थिति में नहीं थी। इस बात को बीजेपी ने कम्युनिकेट भी कर दिया। एक चीज़ ज़रूर है मीनाक्षी, कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव में जाती है बीजेपी, तो आप समझिए कि उसका बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसका कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा जिसके चलते बीजेपी इस फैसले को ना ले पाए। तो एक बड़ी संभावना ये ज़रूर रहेगी, लेकिन संभावना ही रहेगी, कंफर्मेशन का भी इंतजार रहेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल देवेंद्र, तो यानी कि एक बात तो इस पूरी खबर में तय है कि बीजेपी की सरकार को तो कोई संकट है नहीं। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे तो उसकी जगह कोई नॉन जाट ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में अगर पहले हम विधानसभा के गणित को ही समझना चाहें, दर्शकों को आप इसे बेहतर समझा पाएंगे देवेंद्र, कि बीजेपी तो ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में है ही, कोई संकट सरकार पर है नहीं, लेकिन फिर चुनावों में क्यों जाना चाहेगी हरियाणा सरकार? नहीं, और दो चीज़ें मीनाक्षी। पहली बात यह है कि जो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो जेजेपी के हटने के बावजूद बीजेपी के पास बहुमत रहेगा, लेकिन वो बहुमत निर्दलियों के सहारे होगा और बहुत थिन लाइन बहुमत होगा। यानी कि 90 की जो विधानसभा है उसमें से 40 बीजेपी के और 6 निर्दलीय अगर जोड़ें तो वो 46 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 45 का बहुमत है, अगर 46 आपके पास है तो एक थिन लाइन मेजॉरिटी होगी। दूसरी चीज़ कि क्योंकि अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव होने, तो सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं बचा है, और लोकसभा चुनाव का जो मोमेंटम है, नरेंद्र मोदी के फेस का जो मोमेंटम है, लोकसभा चुनाव की जो एक तरह से वेव चल रही है बीजेपी की पूरे देश में, उसका फ़ायदा बीजेपी बहुत आसानी से विधानसभा चुनाव में भी उठा सकती है। उसमें विधानसभा चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं जाएगा। जैसे मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें तो उनके साथ एक बैगेज भी है। बैगेज इस रूप में हो ही जाता है कि अगर आप 10 साल तक शासन में रहें तो एक बैगेज अपने आप में क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग उनके पार्टी के भीतर भी उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत खुश नहीं रहते थे, तो वो सारी चीज़ें एकदम से गौण हो जाती हैं और नरेंद्र मोदी फैक्टर सीधे काम करने लगेगा। तो पॉलिटिकली ये इस तर्क को अगर देखें कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराना जाना चाहे तो उसे फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इसके चलते कुछ नेताओं ने ये राय ज़रूर दी थी कि ये करना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला क्या हुआ वो जानकारी अभी नहीं है। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा कि क्या कोई नया मुख्यमंत्री बना के, नायब सैनी की बात कर लें या किसी और चेहरे की बात कर लें, उनको मुख्यमंत्री बना के अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या फिर अभी भी कराया जा सकता है। और एक राय जो बीजेपी बार बार इस बात को कहती है कि हाँ एक देश एक चुनाव, तो उस दिशा में भी एक छोटा कदम ये कह सकती है कि जो संभव है उस राज्य के चुनाव करा लिया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो यही होगा कि लोकसभा चुनाव के मोमेंटम में अब हरियाणा को भी कैटर कर लेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। मीनाक्षी जी, देवेंद्र, जो दो नाम आपने अभी लिए हैं उनमें से एक नायब सैनी का नाम आपने लिया और एक संजय भाटिया का नाम भी आपने लिया। ये दो नाम इस वक्त चर्चा में हैं। इन दोनों में से प्रबल दावेदार कौन नजर आता है? देखिए, इन तरह के नामों पे बहुत ज़्यादा महत्व देना, बहुत ज़्यादा चर्चा करना मीनाक्षी इस लिहाज से रिस्की रहता है कि आप सब जानती हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, जो फैसले लेने का तरीका है वो कैसा होता है। हरियाणा के मामले में आपने देखा कि बीजेपी ने कैसा फैसला लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले लेते हैं, उस फैसले के बारे में वो जो राजनीतिक तर्क सोचते हैं वो सामान्य तर्क से परे होता है। तो ये नाम जो चर्चा में चलते हैं वो कोई विधायक बताएगा आपको, कोई मंत्री बताएगा, कोई ब्यूरोक्रेट बताएगा, लेकिन जो फैसला जिन लोगों को लेना है बीजेपी के टॉप बॉडी को, उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो उस नाम में अगर आप देखें तो जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि नाम की कोशिश यही होगी कि हाँ वो गैर जाट होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा उसकी छवि अच्छी हो, सिंपल सहज हो। जैसे मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी एकदम से ये दो तीन चीज़ें थी कि एक तो बहुत सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो। दूसरी चीज़ की ईमानदारी को लेकर उन पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, तो उस तरह के व्यक्तित्व को ही चुना जाएगा।